बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरे वालिद साहब ने एक वक्त में 3 शादियां कर रखी थी। एक वालिदैन की पसंद की और 2 अपनी पसंद की। मेरी माँ इनकी बरादरी की थी और इनके वालिदैन की पसंद की थी। इनकी पहली शादी मेरी माँ से हुई थी। इस लिहाज से मैं तमाम बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। वालिद साहब का रवैया मुझसे और मेरी माँ से निहायत हित्तक अमेज़ था। वो हमसे बहुत बुरा सलूक करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी बीवियों के कहने पर मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मेरी माँ बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वालिद साहब पर इनकी इल्तिजा का कोई असर न हुआ। इस रोज़ मैंने पहली बार बाबा जान से ऊंचे लहजे में बात की और इन्हें बेहिस, खुद गर्ज और मतलब परस इंसान तक कह दिया। अम्मी फिर भी वो घर न छोड़ना चाहती थी, मगर मैं इन्हें ज़बरदस्ती इस घर से निकाल कर ले आया, जबकि मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना भी ना था। कुछ दिन तो मैं अपनी माँ को अपने एक दोस्त के घर ठहरा दिया और ख़ुद किसी काम की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही मुझे एक बड़े शहर में एक प्राइवेट फर्म में मुलाजमत मिल गई, तो मैं अम्मी को भी लेकर साथ आ गया। मैंने मासी को भुलाना शुरू कर दिया। मुझे इन लोगों से नफ़रत हो गई थी जो ख़ुद एक से ज़्यादा शादियां करते हैं और अपने ही खून पर डाका डालते हैं। मैंने अहद किया था कि कम से कम मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं एक ही शादी करूंगा और अपनी तमाम मोहब्बतें और चाहतें अपनी बीवी और औलाद पर निछावर कर दूंगा। मैं जिस फर्म में काम करता था, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ इतनी तरक्की दी कि उन्होंने एक और शहर में ब्रांच कायम की तो मुझे उसका इंचार्ज बनाकर वहाँ भेज दिया। मैंने तो सोचा भी ना था कि इतनी जल्दी मेरे हालात इस कदर बेहतर हो जाएंगे। ये सब मेरी माँ की दुआओं का ही फल था कि कामयाबियाँ मेरी कदम चूम रही थी। मैंने भी फर्म के कारोबार और तरक्की के लिए दिन रात एक कर डाला। फिर मुझे कंपनी की तरफ से मकान और गाड़ी भी मिल गई और मेरी अम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र पड़ गई, जबकि मैं अभी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। कुदरत ने मुझे हुस्न जमाल भी खूब दिया था कि मैं किसी के दिल की धड़कन बनने के काबिल था, मगर मैं जिसे तलाश कर रहा था वो मुझे अभी तक न मिली थी। इसलिए अम्मी को मैंने ये कहकर टाल दिया कि जब मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, फिर इसे बहू बनाकर लाना आपका काम होगा। आखिरकार मुझे मेरी पसंद मिल ही गई। मैंने सायरा को ज़िंदगी का हमसफ़र बनाने का फ़ैसला कर लिया और अपने दोस्त की मदद से सायरा के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया। वो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, अच्छे मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। सायरा के लिए कई रिश्ते आ चुके थे, लेकिन वो हर किसी में कोई ना कोई खामी निकाल कर इसे मुस्तरद कर देती। मजबूत किरदार की पढ़ी लिखी लड़की थी। इन तमाम बातों से आगाह होने के बाद मैंने अहद कर लिया कि मैं सायरा को हासिल करके रहूँगा। मैंने अम्मी को भी अपनी कैफियत से आगाह किया और वाज़ह कर दिया कि सायरा को हर सूरत में आपकी बहू बनना चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है। 1-2 बार अम्मी अकेली ही सायरा के घर गईं, बाद में मैं भी इनके हमरा गया। सायरा मेरे सामने तो ना आई, लेकिन इसने मुझे देख तो लिया था। इसने मेरी गुफ्तगू सुनी और फिर हाँ कह दी। इस रोज़ मैं बहुत खुश था। मेरे पाँव ज़मीन पर ना टिकते थे। मैं हैरान भी था कि सायरा ने क्या देखकर और क्या सोचकर मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया, बल्कि इससे कबल वो कई रिश्ते ठुकरा चुकी थी। यूँ सायरा से मेरी शादी धूमधाम से हो गई। सायरा मेरे घर क्या आई, लगता था मेरे आंगन में चांद उतर आया। सायरा ने भी मुझे पहली नज़र में पसंद कर लिया था। मैं और सायरा एक दूसरे का साथ पाकर निहायत खुश थे। हम एक दूसरे की मोहब्बत और चाहत में खोए रहते थे। अलबत्ता मैं कभी कभार ये महसूस करता कि सायरा मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन अल्फाज इसके होठों पर आकर रुक जाते। मैंने इसे 1-2 बार उकसाया कि जो कुछ कहना चाहती हो कह दो, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से टाल जाती। वो अपनी एक सहेली पलवशा का मुझसे अक्सर जिक्र करती रहती। पलवशा को मैं अपनी और सायरा की शादी के मौके पर देख चुका था। बिलाशुबा वो बेहद हसीन और चाहे जाने के काबिल थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ खासी तवज्जो न दी, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सायरा का दीवाना था। मुझे सिर्फ सायरा से मोहब्बत थी। इसलिए जब कभी सायरा मेरे सामने इसका जिक्र करती तो मैं चिढ़ सा जाता और कहता, हाँ वो भी बहुत खूबसूरत है, मगर तुमसे बढ़कर नहीं। सायरा खामोश हो जाती, मगर मैं महसूस करता था कि इसे अच्छा नहीं लगता कि मैं इसकी सहेली के ख़िलाफ़ कोई बात करूं। यह अच्छा था कि अब तक पलवशा से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, वरना इसको नज़रअंदाज करना भी सायरा के लिए तकलीफ देह होता। सायरा को मैके आए 1 हफ़्ता गुजर चुका था।
अब वो पहली बार इतने दिनों के लिए मैके गई थी। मैंने कई बार ड्राइवर भेजा, फ़ोन भी किया, मगर वो ना आई। कोई ना कोई बहाना बता देती कि आज नहीं आ सकूंगी। सायरा के बगैर मेरा वक्त भी ना गुजर रहा था। घर सूना सूना लग रहा था। इसकी हिजर का दुख हद से बढ़ा तो मैं खुद इसे लेने के लिए चला गया। ससुराल जाकर मालूम हुआ कि वो अपनी सहेली पलवशा के घर गई हुई है। कब वापस आएगी? मैंने सायरा की अम्मी से पूछा। मालूम नहीं वो कब लौटेगी। इसकी अम्मी का जवाब सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और शक का नाग मेरे मन में कुंडली मारकर बैठ गया कि कहीं सहेली से मिलने के बहाने वो किसी और से तो नहीं मिलती। ये सोचकर मेरी हालत खैर हो गई, लेकिन दिल नहीं मान रहा था कि सायरा ऐसी हो सकती है। शादी के बाद किसी सहेली के घर रुकने का कोई जवाब ही नहीं था। मैं ज़्यादा देर वहाँ ना ठहरा और पलवशा के घर की तरफ रवाना हो गया। सायरा वहाँ ही थी। मुझे वहाँ देखकर सायरा सकते में रह गई, जबकि पलवशा का खुशी का कोई ठिकाना न था। इसने मुझे बैठने का कहा और मैंने बैठने से इनकार कर दिया और सायरा को मुखातिब करके कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मेरे लहजे में गुस्सा और नाराज़गी का अंसर नुमाया था, इसलिए सायरा ने कोई बात न की और खामोशी से मेरे साथ चल पड़ी। घर आकर मैं इस पर बरस पड़ा। मैंने अपने शक का इजहार भी कर डाला और इससे पूछा कि 3 दिन पलवशा के घर रहने का क्या मकसद, और फिर मेरे इल्म में लाए बगैर और मेरी इजाज़त के बगैर तुम इसके घर क्यों ठहरी? मैं तो तुम्हें महके छोड़कर आया था, तो फिर वहाँ से पलवशा के घर जाने और वहाँ ठहरने का क्या मकसद है? यकीनन कोई ऐसी बात है या राज है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती। मेरा तीर निशाने पर लगा। मेरे आखिरी अल्फाज सुनकर सायरा तड़प उठी। इसकी आंखें झलक पड़ी। इसने आगे बढ़कर मेरे पाँव छू लिए और बोली, आप मुझ पर शक ना करो, इल्ज़ाम ना लगाओ, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी हूँ। ऐसा इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है आप मेरा गला घोंट लें। आपने जो कुछ समझा है वो गलत है। अगर आपके होते हुए मैं किसी और का तस्वर करूं, खुदा करे वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। हकीकत कुछ और है। मैंने कई बार आपको बताना चाहा पर हिम्मत न हुई। आज आपका शक दूर करने के लिए मैं आपको सब कुछ सच बता देती हूँ, मगर आपको एक वादा करना होगा कि हकीकत जान लेने के बाद और शक दूर हो जाने के बाद आपको मेरी भी एक बात माननी होगी। मैंने सायरा से वादा किया कि वो सब कुछ बता दे, इसकी बात मैं ज़रूर मानूंगा। सायरा को जब तसल्ली हो गई कि मेरा मूड ठीक हो गया है तो वो बोली, मैं आपको अपने आप से बढ़कर चाहती हूँ, मगर आपके अलावा भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। हम एक जान दो कालिब हैं और हमने ज़िंदगी संग संग गुजारने और कभी जुदा ना होने की कसम खा रखी है, और वो है मेरी वाहिद सहेली पलवशा। पलवशा मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। हम दोनों हम उम्र हैं। हम बचपन से ही एक साथ पली बड़ी और खेली हैं। हम एक साथ स्कूल पढ़ती थी, साथ आती जाती थी। हमारी बेमिसाल मोहब्बत देखकर हमारे घर वाले कहते, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम क्या करोगी? हमारा जवाब यही होता कि ऐसा नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर हमारे लिए रिश्ते भी आना शुरू हो गए। लड़की की शादी और बाबुल का घर छोड़ना भी एक अटल हकीकत है, और हम और भी परेशान हो गई कि हम में से अगर किसी एक की शादी हो गई तो हमारे दरमियान दूरियां हायल हो जाएंगी, जो हमें किसी सूरत पे गवारा ना थी। हमने फैसला कर लिया कि हम इस मौके को ना आने देंगी, और इसलिए हम दोनों एक ही मर्द से शादी करेंगी। मर्द के लिए तो ये मुमकिन है कि वो एक से ज़ायद शादियां कर सकता है। हमने कसम खाई कि हम शादी करेंगी तो सिर्फ एक ही मर्द से। हमने ये फ़ैसला किया कि जिस सहेली की शादी पहले होगी, ये इसी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी सहेली की शादी अपने खावंद से करवाएगी, ताकि कसम और अहद हकीकत में बदल जाएं। जब से हमारे रिश्ते आना शुरू हुए, हम दुआ मांगती थी कि हमें कोई ऐसा शोहर मिले जो हमारी तरह वफ़ा और खलूस का पुतला हो। इसलिए मैं और पलवशा कई रिश्ते ठुकरा चुकी थी। न जाने क्यों किसी पर इतना एतमाद करने को दिल ही न मानता था। फिर जब आप मेरा रिश्ता मांगने मेरे घर आए तो बस आपको छुपकर मैं देख रही थी। न जाने आपको देखकर ऐसा क्यों महसूस हुआ कि हम दोनों जिसकी तलाश में थी वो हमें मिल गया। आप पर एतमाद करने को जी चाहा तो मैंने फ़ैसला आपके हक़ में कर दिया, और यूँ मेरी और आपकी शादी हो गई। शादी के मौके पर पलवशा ने आपको देखा तो इसने मेरे इंतखाब की दाद दी और कहने लगी, सायरा, अपना वादा याद रखना, कहीं दानियाल की मोहब्बत में खोकर भूल ना जाना। मैंने इसे यकीन दिलाया कि हरगिज़ ऐसा ना होगा। अगर मेरी और तुम्हारी चाहत सच्ची हुई तो मैं दानियाल को ज़रूर मना लूँगी, क्योंकि ये कोई गैर शरई अमल तो नहीं होगा। बस तुम दुआ करना कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँ।
میں نے پلوشا کو مطمئن کر دیا اور آپ کی جیون ساتھی بن کر آپ کے گھر آ گئی۔ آپ نے واقعی مجھے اتنی محبت دی کہ جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ آپ میری امیدوں پر پورے اترے ہیں۔ دوسری جانب میں پلوشا کی جدائی کی آگ میں جلتی رہی ہوں۔ ہم فون پر بات تو کر لیتی تھی مگر میں اس وقت تک اس سے نہ ملنا چاہتی تھی جب تک میدان ہموار نہ ہو جائے اور میں اپنی قسم نبھا کر سرخرو نہ ہو جاؤں۔ میں ڈرتی بھی تھی کہ آپ سے ایسی بات کروں تو آپ نہ جانے کیا سوچیں گے، سمجھیں گے اور کیا جواب دیں گے، اس لیے کئی بار یہ بات ہونٹوں تک آئی مگر آگے نہ بڑھ سکی۔ آپ کی ناراضگی کا خوف دامن گیر رہا۔ یہ ہے تمام صورتحال، اور پھر آپ نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ میری بات مانیں گے۔ اب آپ سے میری التجا ہے کہ آپ میری سہیلی پلوشا سے بھی شادی کر لیں۔ سائرہ آخری الفاظ کہہ کر میرے قدموں میں جھک گئی۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا، سائرہ، تم نے حقیقت بتا کر مجھے ایک بڑی الجھن سے بچا لیا، ورنہ مجھے تو تمہارے کردار پر شک ہو چلا تھا اور اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ تم واقعی وفا کی مورت ہو، لیکن میں یہ نہ جان سکا کہ تم کیسی عورت ہو جو اپنے ہاتھوں اپنے اوپر سوتن کا عذاب مسلط کرنا چاہتی ہو۔ سوتن کا جلایا تو سب کچھ جلا کر راکھ راکھ کر ڈالتا ہے۔ یہ ازل سے ہو رہا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا۔ پھر میں نے تفصیل سے اپنے ماضی سے آگاہ کیا اسے اور اپنے ابا جان کی 3 شادیوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کا حشر دیکھ کر میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں تمام عمر صرف ایک ہی بیوی کا ہو کر رہوں گا۔ دوسری شادی کے نام سے مجھے نفرت سی ہو گئی تھی۔ اس میں صرف اور صرف خرابی ہی خرابی اور گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا ہے۔ 2 بیویوں میں کبھی بھی اتفاق اور محبت کا ناطہ قائم نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عورت اپنی محبت تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے مجبور نہ کرو، ورنہ ہم دونوں ہی گھاٹے میں رہیں گے۔ مگر سائرہ نے میری کوئی دلیل نہ مانی اور کہنے لگی، کیسی سوتن؟ پلوشا میری دوست ہے، میری سہیلی ہے اور میرے دل کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم ایک ساتھ نہ رہی تو ہم جی نہ سکیں گی۔ اس لیے آپ کو 2 زندگیاں بچانے کی خاطر یہ قربانی دینی ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہوگا، بلکہ پیار، محبت، امن اور اتفاق کے نغمے گونجا کریں گے۔ گھر ایک مثالی گھر ہوگا۔ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بن کر جئیں گی تو ہماری محبت پر لوگ رشک کریں گے۔ سائرہ کی محبت اور آنسوؤں نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا اور مجھے اپنا عہد توڑنا پڑا۔ میں نے سائرہ کی خواہش کا احترام کیا اور پلوشا سے شادی کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اگر سائرہ راضی تھی تو بھلا مجھے کیا اعتراض تھا؟ پلوشا ویسے بھی مجھے سائرہ سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ میری امی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی اور یوں پہلی شادی کے 3 ماہ بعد میری دوسری شادی ہو گئی۔ اس شادی میں سائرہ اور پلوشا کے رشتہ دار شریک ہوئے تھے اور ہر ایک نے سائرہ کی جذبہ قربانی کی داد دی تھی۔ پلوشا کے والدین نے بھی شادی پر جی بھر کر خرچ کیا۔ سائرہ نے اپنے ہاتھوں سے پلوشا کو دلہن بنایا اور اپنے گھر میں پھولوں کی سیج بھی سائرہ نے تیار کی۔ سہاگ رات کو وہ پلوشا کو لے کر عروسی میں بٹھا آئی اور پھر مجھے اس کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور پیار بھری نظروں سے دیکھا اور شب بخیر کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پلوشا دلہن بن کر بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، آپ عظیم ہیں، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہوں۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے وہ میں آپ کی ساری زندگی خدمت کر کے بھی نہیں اتار سکتی۔ آپ آسمان ہیں، میں زمین کی خاک ہوں، مجھے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دیجیے، یہی میری بندگی ہے، یہی میرا ایمان ہوگا۔ میں نے پلوشا کو شانوں سے پکڑ کر اوپر کیا اور اٹھایا اور کہا، پلوشا، میں تم دونوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تم نے اور سائرہ نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے میں اس پر پورا اتروں گا، تم دونوں کو برابر کا حق دوں گا۔ سائرہ اور پلوشا نہایت ہی مسرور تھی کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر انہیں مل گئی تھی، جس کا ملنا اتنا آسان تو نہ تھا۔ دونوں ہی میری احسان مند تھی کہ میں نے ہی ان کے خواب کو حقیقت کا روپ دیا تھا۔ دونوں ہی میری امی کی اتنی خدمت کرتی تھی کہ میری امی ہر لمحہ ان دونوں کو دعائیں دیتی رہتی تھی۔ ماضی میں جو دکھ اور درد ہم نے جھیلے تھے، اب اتنی خوشیاں پا کر ہم ماضی کو بھلا بیٹھے تھے۔ ہم نے یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ ایک رات سائرہ کے کمرے میں اور ایک رات پلوشا کے کمرے میں سویا کروں گا۔ دونوں میں سے جو اکیلی ہوگی وہ امی کے کمرے میں سوئے گی۔ اس معاہدے پر عمل بھی ہو رہا تھا اور زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ سائرہ اور پلوشا اس قدر اتفاق سے رہ رہی تھی کہ جیسے ان کا خونی رشتہ ہو۔ میں بھی دونوں سے برابر سلوک کر رہا تھا
اور نہایت محتاط بھی رہتا تھا کہ کہیں میرے کسی عمل سے کسی ایک کے دل میں احساس کمتری نہ پیدا ہو جائے، اور دونوں ہی میرے طرز عمل سے مطمئن تھی۔ لگتا تھا ہمارا گھر واقعی ایک جنت ہے جہاں ہر سو پیار اور محبت کی نہریں بہہ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں ہر لمحے کہکے ہی گونجا کرتے تھے، پیار اور محبت کے شوق اور سریلے نغمے سنائی دیتے تھے۔ لگتا تھا کہ ہم کسی انوکھی اور نرالی دنیا کے باسی ہیں جہاں دو سوتنے اتفاق سے رہ رہی ہیں۔ اچانک ہی ایک دن امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ امی کی جدائی نے ہم سب کو کافی افسردہ اور ڈھال کر ڈالا تھا۔ میں ہر وقت افسردہ رہتا تھا۔ پلوشا کے امید سے ہونے کی خبر نے خوشیوں کو دوبارہ اس گھر میں دعوت دی۔ پلوشا بھی خوش تھی کہ وہ ماں بن کر اس رشتے کی تکمیل کرنے والی ہے۔ سائرہ بھی خوش تھی، مگر میں نے یہ بات واضح طور پر محسوس کر لی تھی کہ اس سے وہ خوشی نہیں ہوئی جو اسے پلوشا سے تعلق کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پلوشا کے ہونے والے بچے کو اپنا ہی بچہ جانتی اور اتنی خوش ہوتی جتنی پلوشا تھی، مگر سائرہ نے ایسی خوشی کا اظہار نہ کیا جو اس کا حق بنتا تھا۔ میں جان گیا، اور یہ حقیقت تھی کہ سائرہ کو دکھ ضرور ہوا تھا کہ اس کی شادی 3 ماہ پہلے ہوئی تھی اور وہ مجھے ابھی تک کوئی خوشخبری نہ سنا سکی تھی۔ خود میں نے بھی اس کمی کو محسوس کیا اور اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے سائرہ کے مختلف ٹیسٹ لیے، پھر ادویات لکھ کر دیں اور تسلی دی کہ معمولی سا انفیکشن ہے جو میڈیسن سے ختم ہو جائے گا۔ سائرہ ماں بننے کے قابل ہو جائے گی۔ سائرہ نے ادویات باقاعدگی سے استعمال کی، مگر سائرہ کا دامن اولاد کی خوشی سے خالی رہا۔ میں نے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ عرصہ گزر گیا، مگر مراد بر نہ آئی، جس کی وجہ سے سائرہ کے مزاج اور رویے میں تبدیلی آتی گئی۔ پلوشا تو ہر لمحہ اس کی دلجوئی میں لگی رہتی۔ سائرہ بھی بظاہر تو ہنستی اور مسکراتی، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر دکھی اور پریشان ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، یا نہ جانے وہ کب ماں بنے گی۔ میں نے دیسی حکیموں سے بھی علاج کروایا، تعویذ گنڈوں کا بھی سہارا لیا اور درباروں پر بھی منتیں مانی، مگر سائرہ کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی۔ پلوشا کی زچگی کے دن قریب آ رہے تھے اور ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا کہہ رکھا تھا۔ سائرہ ہی گھر کے سارے کام کاج کرتی اور پلوشا کی خدمت بھی کرتی اور اس کا ہر لمحہ خیال رکھتی تھی۔ بظاہر وہ بہت خوش دکھائی دیتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ پلوشا کا بچہ بھی تو اس کا بچہ ہوگا۔ مجھے تو بچے سے غرض ہے جو اس گھر کی خوشیاں 2 چند کر دے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا آنے والا بچہ جو 2 ماؤں کا پیار پائے گا۔ پلوشا نے بیٹے کا تحفہ دے کر اس گھر کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ عثمان ہم تینوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ ہمیں تو ایک کھلونا مل گیا۔ سائرہ کی اداسی اور بے چینی اب بھی واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ عثمان کو گود میں لیے رہتی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ اس کے دکھ کا مجھے احساس تھا، اس لیے میں اس کے علاج پر دن رات ایک کر ڈالے۔ میں جانتا تھا کہ سائرہ کو ماں بننے کی شدید خواہش ہے جو ہر عورت کی ہوتی ہے، مگر 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا تو ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ سائرہ کبھی ماں نہ بن سکے گی۔ اس روز سائرہ پہلی بار بے تحاشا روئی تھی۔ میری اور پلوشا کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ ہم نے اس کو خوب تسلی دی، لیکن اس کو سنبھالنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے سائرہ کو نارمل کیا، مگر پھر بھی اس کے چہرے کی وہ رونق اور دلکشی ختم ہو گئی جو شروع سے نظر آتی تھی۔ میں اور پلوشا ہر لمحہ اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ مجھ سے سائرہ کی یہ محرومی اور اداسی نہ دیکھی جاتی تھی۔ میں اور پلوشا بھی سائرہ کے لیے دعائیں مانگتے، مگر نہ جانے کیوں ہماری دعائیں قبول نہ ہو رہی تھی۔ ادھر سائرہ نے مزید علاج کروانے اور کسی بھی قسم کی دوا کھانے سے انکار کر دیا تھا، اور اب زیادہ وقت وہ عثمان کے ساتھ گزارنے لگی تھی، مگر اس کی خاموشی اور اداسی ہمیں کاٹ کھانے کو دھوڑتی تھی۔ گھر کا ماحول سائرہ کے کہکوں کو ترس گیا تھا۔ 1 سال مزید گزر گیا تو پلوشا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ہماری خوشی تو یقینی تھی، سائرہ کا اداس ہونا بھی یقینی تھا۔ ہم نے بیٹی کی پیدائش پر جان بوجھ کر زیادہ خوشی نہ منائی کہ کہیں سائرہ زیادہ اداس نہ ہو جائے۔ بظاہر تو وہ خوش ہی تھی، مگر ہم جانتے تھے کہ اس کے اندر اولاد نہ ہونے کا دکھ لاوے کی مانند ابل رہا ہے۔ سائرہ کو دکھی دیکھ کر میں نے اور پلوشا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس وقت تک مزید اولاد پیدا نہ کریں گے جب تک سائرہ ماں نہیں بن جاتی۔ سائرہ سے ابھی اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی تھی۔ پلوشا کو 1 ہفتے سے بخار تھا۔ اس کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر میں نے ہر رات اس کے کمرے میں ٹھہرنا شروع کر دیا۔
सायरा से मेरा पलवशा के कमरे में मुसलसल सोना बर्दाश्त न हो सका और वो पहली बार मुझसे उलझ पड़ी। दानियाल, आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो पलवशा से शादी से पहले तय हुआ था, आप पूरे 1 हफ्ते से मेरे कमरे में नहीं आए। ये नाइंसाफ़ी है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सायरा के लहजे में शिकायत का अंसर नुमाया था। मैंने इसके इस अंदाज को अहमियत न दी और प्यार भरे लहजे में कहा, सायरा, मुझे इस बात का एहसास है, मगर तुम्हें तो मालूम है सायरा कि हमारे घर में मेरे और तुम्हारे अलावा इसकी तीमानदारी कौन करे। इस मजबूरी की बिना में मैं रात को मुसलसल इसके कमरे में सो रहा हूँ। पलवशा की तबीयत बेहतर हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शिकायत दूर कर दूंगा। सायरा मेरी वजाहत से मुतमईना हुई और कहने लगी, साफ क्यों नहीं कहते, मुझसे दिल भर गया है। तुम ये कैसी बातें करने लगी हो? मेरा जी तुमसे भर जाएगा, ये नामुमकिन सी बात है। तुम तो मेरी ज़िंदगी की बहार हो, मेरा पहला प्यार हो। मगर सायरा ना मानी और कहने लगी, मैं जान गई हूँ अब तो मेरी हैसियत एक पालतू परिंदे की सी है। मैं बांध जो ठहरी, मगर इसमें मेरा क्या दोष है जो तुम दोनों मुझे इसकी सज़ा दे रहे हो। मैं ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सायरा के लहजे में गिले ही गिले थे। मेरी कोई दलील भी सायरा को कायल न कर सकी। शक और नफ़रत का नाग इसके मन में पलने लगा। सायरा के चेहरे पर सख्ती आ गई थी, पथरीलापन उतर आया था। इसके अंदर मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा सिसक सिसक कर दम तोड़ने लगा। पलवशा ने भी सायरा के इस रवैये को महसूस किया तो इसने भी एहसास महरूमी कम करने की बहुत कोशिश की। इसको यकीन दिलाया कि हम दोनों इससे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, बल्कि हमारी मोहब्बत तो अकीदत का रूप धार चुकी है। उस्मान और सना भी तुम्हारी औलाद हैं। जब तक हम दोनों एक जान और 2 कालिब हैं तो फिर हमारी औलादों में तफरीक नहीं होनी चाहिए। मेरी औलाद तुम्हारी औलाद है, मेरी हर खुशी तुम्हारी है और तुम्हारे दुख और दर्द मेरे हैं। मगर सायरा फिर भी मुतमईना हुई। नफ़रत का जज्बा चढ़ता दरिया होता है जो अपने पीछे तबाही और बर्बादी का एक ना ख़त्म होने वाला सहरा छोड़ जाता है। इस रोज़ पहली बार सायरा अपनी जान से अजीज़ सहेली और अपनी सोतन पलवशा से उलझ पड़ी। इसने पलवशा को जी भर कर बुरा भला कहा कि वो इसके हक़ पर डाका डाल रही है। इसने इसका सुख चैन लूट लिया है। पलवशा ने सब कुछ सुना और सह लिया और ज़ुबान से एक लफ्ज़ तक ना निकाला और सायरा की हर बात बर्दाश्त करती रही। मैंने बड़ी मुश्किल से सायरा को अलहदा किया तो सायरा मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, दानियाल, तुम मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो? मैंने तो नेकी की थी, मगर शायद वही मेरी गलती थी। मैंने पलवशा से तुम्हारी शादी कराई, मगर तुम दोनों ने मेरी वफा की कदर ही ना की और मेरे अरमानों का खून कर डाला। मैं जान गई हूँ तुम्हें मुझसे ज़्यादा पलवशा से मोहब्बत है, इसलिए कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी शादी करा देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि तुम अपनी दुनिया में मगन हो जाओ और मुझे भूल जाओ। दानियाल, मैं ये ज़्यादती बर्दाश्त न कर पाऊंगी। सायरा बहुत देर तक बोलती रही और मैं जितना इसे समझाने की कोशिश करता वो और भी भड़क उठती, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। सायरा को समझाना अब हमारे बस में ना रहा था। हम जब भी इसे ये एहसास दिलाते कि हमें इससे नफ़रत नहीं बल्कि हम इससे पहले से बढ़कर मोहब्बत करते हैं तो वो इतनी ही बिगड़ जाती और पूरे घर को सर पर उठा लेती। मैं ऐसी ही बातों से डरता था और इस बिना पर दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, मगर अब तो ये सब कुछ सहना पड़ रहा था। मैं दिन रात परेशान सा रहने लगा। सायरा जो मेरी पहली मोहब्बत थी, इसकी हालत पर मेरा दिल दुखता था। मेरी चाहत में तो कमी ना आई थी, मगर सायरा सच्चाई कबूल करने पर तैयार न थी। उस रात में सायरा के कमरे में था और बड़े प्यार से इसे समझा रहा था कि वो शक और नफ़रत करना छोड़ दे। दानियाल, तुम मुझे कितना चाहते हो? इसने अचानक सवाल किया। ये भी कोई पूछने वाली बात है सायरा? मैं तो तुम्हें अपने आप से बढ़कर चाहता हूँ। तो फिर मेरी एक बात मानो, पलवशा को तलाक दे दो। सायरा के अल्फाज छुरियों की मानित मेरे दिल और दिमाग पर उतर गए। मुझे पहली बार सायरा पर गुस्सा आया और मैं चीख उठा, सायरा, तुम होश में तो हो ना? ये वही पलवशा है जिसे तुम खुद मेरी दुल्हन बना कर लाई थी। तुम्हारे कहने पर मैंने पलवशा से शादी की थी और अब तुम खुद ही इसे तलाक देने का कह रही हो। किसी को भी तलाक नहीं दूंगा मैं, ना पलवशा को और ना ही तुम्हें। मैं ज़माने की नज़रों में तमाशा नहीं बनना चाहता। पलवशा ने तो कभी शिकवा ना किया, मगर तुमने घर का सुकून और चैन बर्बाद कर डाला है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अब इस आग को मज़ीद ना भड़काओ। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सायरा को मुझसे शायद ऐसी उम्मीद ना थी। मेरे इनकार से इसे और भी भड़का दिया और वो धाड़े मार मार कर रोने लगी और कहने लगी,
अब मैं भी अपनी मर्जी करूंगी। अब इस घर में मैं रहूंगी या पलवशा रहेगी। इस दिन से घर का माहौल और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। कहकों की जगह सन्नाटे ने ले ली। सायरा का रवैया दिन ब दिन सख्त होता गया और मैं चक्की की 2 पाटों में पिसने लगा। कई दिन से घर की फ़िज़ा में एक सन्नाटा तारी था। लगता था कोई तूफ़ान आने वाला है। सायरा खाना भी अपने कमरे में खाने लगी और इस रात भी मैं इसी के कमरे में सोया था। रात के 1 बजे का वक्त होगा कि कहीं से गोलियां चलने की आवाज़ ने मुझे जगा डाला। मैं बदहवास सा होकर उठ बैठा। सायरा बिस्तर पर मौजूद ना थी। मैं पलवशा के कमरे की तरफ भागा क्योंकि आवाज़ इसी तरफ से आई थी। इस कमरे में दाखिल हुआ तो इस कमरे की लाइट जल रही थी और पलवशा अपने ही बेड पर खून में लथपथ पड़ी थी। उस्मान और सना रो रहे थे। करीब ही सायरा खड़ी थी। इसके हाथों में मेरा रिवॉल्वर था। सायरा, तुमने ये क्या कर डाला? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मैं गुस्से में धाड़ा तो सायरा ने मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ, मैंने इसे मार डाला है। मैं अपनी मोहब्बत की तकसीम बर्दाश्त न कर सकती थी, इसलिए कि तुम पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक है। ये कहकर वो मेरी जानिब बढ़ी तो मैं पीछे हट गया और कहा, खबरदार, मेरी तरफ मत आना सायरा, तुम कातला हो। मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा। मैंने जल्दी से बाहर निकलकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस पहुंची तो इन्होंने सायरा को गिरफ़्तार किया तो वो इस वक्त बेहंगम कह के लगा रही थी। शायद वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी, मगर फिर भी इसे थाने ले जाया गया। बाद में मालूम हुआ कि वो वाकई में पागल हो गई है, लिहाजा इसे पागल खाने भेज दिया गया। मगर मेरा घर तो उजड़ गया। पलवशा और सायरा दोनों ही मेरी ज़िंदगी से निकल गई थी और मेरे पास सिर्फ उस्मान और सना रह गए। वाह रे, औरत तो नाम है सतरंगी कहकशां का। चमके तो सोना और भपर जाए तो नागन का रूप धार लेती है। इसी औरत ने मेरा हंसता भसता घर उजाड़ डाला। मेरा तो कोई कसूर ना था, मगर फिर भी सज़ा मैं ही झेल रहा हूँ। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।